तो चलिए, मेरी पिक्चर क्वालिटी एंड द वॉइस जा रही है सही से? अगर सही से जा रही है तो आप लोग कंफर्म कीजिए। तो चलिए, अगर आप लोग नए हैं तो यहाँ पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए, आपने शेयर कर लिया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये है टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस जो कि नए टाइप से हैं। तो जवाब देखिएगा, देखिएगा आपके आंसर कितने सही हो पा रहे हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बीच में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सा अवस्था है? तो वो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मन का मानचित्रण संबंधित है किससे? तो मन का मानचित्र मन की क्रियाशीलता और अनुसंधान से है। किससे? यानी कि मन में जो आपकी कार्य चल रही है उसकी अनुशीलता और आपके क्या अनुसंधान से है। नेक्स्ट चलते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? यानी कि आपके लिए सीखने के लिए, उससे समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यह है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्या है? तो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का उपयोग करना है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो यह है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। यह क्या आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? वह कौन सा कथन है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करते हैं? तो यह है विद्यालय एवं कक्षा का इन्वायरमेंट। यानी कि इस पर डिपेंड करता है कि आपका कैसा बनेगा। देखिए, विद्यालय में जैसे रहेंगे, जैसे टीचर रहेंगे, वैसे बच्चे भी बनेंगे। अगर आप अच्छे से रहते हो तो बच्चे भी अच्छे से रहेंगे, नहीं तो और जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं उनकी तो बात ही अलग है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय पियाजे को जाता है। किसको जाता है? तो पियाजे को जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? तो यह करती है विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? तो विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि शिशु अपने एवं संसार में अधिकाधिक खेल के माध्यम से सीखता है? तो यह कहा था स्ट्रैंग ने। किसने कहा था? तो ये स्ट्रैंग ने। बिल्कुल नए टाइप के ये टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न हैं। क्या पता कि आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इस विचार को किसने से संबंधित है? तो यह विचार है निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी का सिद्धांत। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समयावश्यक समूह को सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो उस वक्त किशोर अवस्था में हो जाते हैं। किस वक्त हो जाते हैं? तो किशोर अवस्था में होते हैं। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? तो पियाजे के द्वारा की गई है। यानी कि 4 फेज कौन कौन से हैं? तो वो बच्चों में, तो 4 फेज कौन कौन से हैं? पहले तो वो जन्म लेता है, उसके बाद बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या वृद्ध अवस्था। वह अवस्था जिसमें बच्चा किसी वस्तु और घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वो कौन सी अवस्था है? तो ये देखिए 4 प्रकार के यही अवस्था है। देखिए, संवेदन प्रनोद अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो कौन कौन से है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था है। विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन यानी कि शारीरिक संतुलन का आपका बैलेंस रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। परिवार एक साधन है किस चीज का? तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। किसका है? तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे? तो आदर्श रूप से बर्ताव कर। किससे कर सकता है? तो आदर्श रूप से बर्ताव कर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विद्यार्थी की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट चलते हैं। बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है?
तो क्या है, तो बचपन वृद्धि की परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, यानी कि बचपन में जो वृद्धि होती है एवं चेंजेज आते हैं। आपका जो बचपन का फोटो होगा, क्या वो अब आपकी तरह दिखता है? नहीं, आप उससे बहुत बड़े हो चुके हो। तो यही है एक दृष्टिकोण की मान्यता। नेक्स्ट चलते हैं। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा कब? तो कब करेगा, तो ये बताती हूँ। तो स्वतंत्र अध्ययन में, जब उसको क्या है, फ्रीडम मिलेगा तो ही वो कर सकता है, वरना वो नहीं कर सकता है। चरित्र का विकास कब होता है? तो ये सभी है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, वर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षक का वर्ताव कैसा होना चाहिए? तो कब होता है, तो आदर्शवादी होता है। शिक्षक का वर्ताव क्या है, आदर्शवादी होता है। तो चलिए, ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए। अगर आपके मार्क्स आते हैं 15, 14 तो बहुत सही मार्क्स है। अगर कम आ रहे हैं तो देन आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, टोटल लगभग मैंने 1500 क्वेश्चन ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड का करा दिया है। अगर आप लोग मेरे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जाकर जुड़ सकते हैं। कैसे कैसे जुड़ना है वो सारा बात आपको वहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी के साथ मिलेंगे अब हम नेक्स्ट। आज के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, और जितने भी टीचर पे टेस्ट है जाकर टेस्ट दे दीजिएगा। 3 बजे से वो स्टार्ट हो जाएगा, तो 5 घंटे है, 5 घंटे में कभी भी दे दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू मेरे क्लास में आने के लिए।